आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीती, 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली। प्रदेश में कोविड-19 से 1,67,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीती है। 9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। चुनाव परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है। 2 साल के सियासी उतार चढ़ाव के बाद हुए उपचुनाव में 28 में से 19 सीटें जीतकर भाजपा 126 सीटों पर पहुंच गई है, जो बहुमत के आंकड़े 115 से 11 सीटें ज्यादा है। कांग्रेस को 9 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस सरकार से इस्तीफा देने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के 19 नेताओं में से 13 ने जीत दर्ज की है, जबकि मंत्री इमरती देवी व गिरिराज दंडोतिया के साथ जसवंत जाटव, रणवीर जाटव, रघुराज कंसाना और मुन्नालाल गोयल चुनाव हार गए हैं। एक अन्य मंत्री एंजल सिंह कंसाना भी चुनाव हार गए हैं। खास बात यह है कि एक समय जिन इमरती देवी के आसपास पूरा चुनाव प्रचार घूमने लगा था, वे ही करीब 7,500 वोटों से हार गई हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर भी डबरा से ही 57,000 वोटों से जीती थी। सबसे कम जीत का अंतर 161 भांडेर सीट पर रहा। यहां भाजपा से रक्षा शेरोनिया के मुकाबले कांग्रेस के फूल सिंह बरैया को हार का सामना करना पड़ा, जबकि सबसे बड़ी जीत भाजपा के प्रभुराम चौधरी ने सांची में दर्ज की है। वे 63,000 से अधिक मतों से जीते हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में हुई जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, राज्य की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को पूरा सहयोग लेकर प्रदेश की प्रगति के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता पर पकड़ बरकरार रखी है। गठबंधन ने 243 सदस्यों वाली विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। एनडीए ने चुनाव में 125 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी को 4-4 सीट मिली है। दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने 75 और कांग्रेस ने 19 सीटों पर विजय प्राप्त की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 2-2 सीटें मिली। सीपीआई-एमएल ने 12 सीटें जीती। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली, जबकि एलजेपी, बीएसपी और निर्दलीय प्रत्याशी 1-1 सीटों पर विजयी हुए। बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था और आज इसने फिर विश्व को यह बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है। मध्यप्रदेश विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव के साथ साथ देश के 10 और राज्यों में हुए उपचुनाव में हुए मतदान के भी कल देर रात तक परिणाम आ गए। इनमें ओडिशा में बीजू जनता दल के दोनों उम्मीदवारों ने बालासोर सदन और तिरतोल सीट पर जीत दर्ज की है। नागालैंड में 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में 1 सीट नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और 1 निर्दलीय ने जीती है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पर विजय प्राप्त की है। हरियाणा की एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी इंदु राज ने भाजपा प्रत्याशी और पहलवान योगेश्वर दत्त को हराया। झारखंड में हुए उपचुनाव में सत्ताधारी गठबंधन ने दोनों सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 8 सीटें जीत ली है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 7 सीटों में से 6 सीटें जीती है। वहीं 1 सीट समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई है। छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी ने मरवाही विधानसभा सीट जीती। वहीं तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने डुब्बाक सीट पर विजय प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कटक में आयकर अपील प्राधिकरण आईटीएटी के अत्याधुनिक कार्यालय और आवासीय परिसर का उद्घाटन करेंगे। आईटीएटी की कटक पीठ का सृजन 23 मई 1970 में किया गया था। पिछले 50 वर्षों से यह किराए के परिसर में चल रही थी।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। जूडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जयवर्धन सिंह सेंधव ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। मैं जयवर्धन सिंह सेंधव, ग्राम अमलाताज, जिला देवास, मध्य प्रदेश, जूडो एवं जीत कुनेडो का राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आप समस्त देशवासियों से यह अपील करता हूं कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी जो कि अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, इसलिए मैं आप सभी से यही अपील करता हूं कि भीड़ भड़ाके वाले एरिया में नहीं जाना है, सजग रहना है, सतर्क रहना है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 92.56% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 42,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 79 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। वर्तमान में 5.96% सक्रिय मामले हैं। वहीं प्रदेश में कोविड-19 के सक्रिय मामले स्वस्थ हुए लोगों की संख्या में कम है। अभी तक कुल सक्रिय मामले 8,149 हैं, जबकि 1,67,877 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। कल प्रदेश में कोरोना के 900 नए प्रकरण मिलने के बाद कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 1,79,068 हो गई है। कल 793 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं कल 25,353 लोगों की जांच की गई, जिनमें से 24,453 लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी भोपाल के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम सुर्खियों में का आज सुबह 9:30 बजे सजीव प्रसारण किया जाएगा। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राज्य के विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का प्रदेश की राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव विषय पर वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया और सतीश एलिया की आकाशवाणी संवाददाता संजीव शर्मा से बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। केंद्रीय कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि उनका विभाग पेंशन भोगियों के मामले में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी को देखते हुए पेंशन भोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में दुबई में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीत लिया है। दिल्ली की टीम ने 7 विकेट खोकर 156 रन बनाए थे। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 5 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाकर फाइनल मुकाबला आसानी से जीत लिया। मुंबई की ओर से रोहित शर्मा ने शानदार 68 रन का योगदान दिया और ट्रेंट बोल्ट ने 30 रन देकर 3 विकेट लिए। बोल्ट को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर ने नाबाद 65 और ऋषभ पंत ने 56 रन का योगदान देकर दिल्ली को 156 रन तक पहुंचाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनका सर्वांगीण विकास ही राष्ट्र के विकास का आधार है। वे कल राजभवन में दीपावली त्योहार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में बोल रही थी। इस अवसर पर उन्होंने राजभवन के अधिकारियों कर्मचारियों को दीपावली त्योहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के लिए जरूरी है कि उनको प्रतिभा प्रदर्शन के अवसर दिए जाएं। बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों और रचनात्मक कलाओं, गीत संगीत, कविता, कहानी जिसमें भी अभिरुचि हो उसके संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य भी किए जाने चाहिए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में 5वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती के अवसर पर 13 नवंबर को मनाया जाएगा। इस बार 5वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम आयुर्वेद फॉर कोविड-19 पेंडेमिक रखी गई है। राज्य के संस्कृति संचालनालय द्वारा आयोजित गमक कार्यक्रम में कल स्वामी जीसीडी भारती द्वारा कबीर गायन की प्रस्तुति दी गई। सतना जिले के चित्रकूट में कल से शुरू होने वाले 5 दिवसीय दीपावली मेले की तैयारियां जिला प्रशासन ने पूरी कर ली हैं। कल इटारसी से गाडरवाला कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग जाने पर इसे वनखेड़ी स्टेशन पर रोका गया। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा की 28 सीटों के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 19 सीटें जीती।
9 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव में एनडीए को स्पष्ट बहुमत, विपक्षी महागठबंधन को 110 सीटें मिली। प्रदेश में कोविड-19 से 1,67,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ और मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल खिताब जीता। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।